हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन से है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ डिस्काउंट स्कीम ऑन बुक्स। द रिलेशन बिटवीन द मार्क्ड प्राइस ऑफ बुक्स इन रुपीज एंड देयर डिस्काउंटेड प्राइस इज स्टडीड। लेट set A has these elements, मार्क प्राइस इन रुपीज़, मतलब ए सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, MP मार्क प्राइस, जो किताबों के ऊपर प्रिंट होता है वो मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। बी जो है सेट, वो क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस इन रुपीज़, मतलब किताब ये डिस्काउंट काट कर वो कितने की मिलेगी। अब रिलेशन F इज़ फ्रॉम A टू B, ध्यान रखना है कि F क्या है, शुरू में एक रिलेशन है जो कि A से B है। The relation f is defined by f of x is equal to 0.8x and x belongs to A. First part, write the relation f in roster form, represent it using an arrow diagram. तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, A सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500। और हमें ये देखे गया है रिलेशन क्या है, ये बोला है कि भाई आप x की वैल्यू ये वाली फिल कर को यहाँ पे, तो अभी मैं x की वैल्यू जो है 100 फिल करूँगा क्योंकि a की वैल्यू फिल करनी है ना हमें। तो a में से पहली वैल्यू क्या है 100, तो मैं यहाँ पे 100 पुट करूँगा, ये आ जाएगा मेरा 80। इसका मतलब ये है कि जो 100 किताब के ऊपर रेट लिखा गया है वो डिस्काउंट काट कर कितने की मिलेगी, 80 रुपीज़ की। अब मैं दूसरी वैल्यू को उठाता हूँ 200, किस में फिल करूँगा, ध्यान रखना है आपने, ये रेड बॉक्स में फिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक करके वैल्यूज़ कहाँ से उठा के, ए सेट से। तो ये बन गया 160। तो जो 200 की बुक है जिसके ऊपर 200 प्रिंट है वो 160 रुपये की मिलेगी आफ्टर डिस्काउंट। अभी 300 पुट करिए तो ये 240 की आपको बुक पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट। जिस बुक के ऊपर 400 है प्रिंट वो आपको पड़ेगी 320 रुपये की, ठीक है। और जिस किताब के ऊपर 500 रुपया प्रिंट है वो कितने की पड़ेगी आपको, 400 रुपये की आफ्टर डिस्काउंट। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया था कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो रोस्टर फॉर्म मतलब ऑर्डर पेयर बना के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 क्या था, प्रिंट प्राइस, 80 क्या है, डिस्काउंट करने के बाद। फिर दूसरी बुक कितने की थी, 200 रुपये की, डिस्काउंट काटने के बाद कितने की मिली, 160 की। तीसरी बुक के ऊपर प्रिंट क्या था, 300, डिस्काउंट काटने के बाद बुक कितने की मिली, 240 की। इसी तरह से अभी आप समझ गए हो, तो इसको हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा बच्चों हो चुका है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन एफ, ठीक है। इसके बाद उसकी डिमांड क्या थी कि भी इसको एरो डायग्राम में दिखाओ। चलो इसकी एरो डायग्राम बनाते हैं, रिलेशन की एरो डायग्राम, ठीक है। एफ क्या है, ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे अभी फ़िलहाल एफ क्या है, एक रिलेशन है। तो अभी मैं पहले ए की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे। ए जो है मेरे पास 100, 200, 300, 400 और 500, ये था ए मेरा। बी के अंदर मेरी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 80 है, 160 है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये है 80 है, 160 है, 80 का टेबल ही लग रहा है मेरे को ये, हाँ यही है। उसके बाद है 240 है, उसके बाद 320 है, उसके बाद 400 है, हाँ मगर लास्ट में एक वैल्यू तो जो 80 के टेबल पे नहीं आ रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ए सेट और बी सेट अपनी अपनी जगह पे रख दिए। चलिए अब एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ से देखो 100 किस पे एरो लगाएगा, 80 पे। यहाँ से देखिए 200 किस पे एरो लगाएगा, 160 पे। यहाँ देखिए 300 240 पे, 400 320 पे और 500 400 पे। तो ये हमारी बन चुकी है एरो डायग्राम। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं। फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अभी जो हमने रिलेशन बनाया है एफ रिलेशन, ठीक है, इसमें से अभी मैं लिखूंगा डोमेन क्या है। डोमेन होती है बच्चों जो पहली जगह पे बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँगा 100 डोमेन में लिखूँगा मैं, फिर 200 लिखूँगा। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ साइड बाय साइड, ठीक है, ये तो ये हमारी होगी डोमेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा उसने, कोडोमेन, ठीक है, तो हम ऑर्डर वाइज ही लिखेंगे। कोडोमेन का मतलब होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया आपको कि कोडोमेन होती है ये वाली सारी, ये कोडोमेन है बच्चों, बी सेट पूरा, ठीक है। कोडोमेन क्या है, बी सेट पूरा, तो आप यहाँ पे बी सेट भी लिख सकते हो। रेंज क्या है, रेंज जो यहाँ पे दूसरी जगह पे बैठे, अभी मैं तो पहले मार्क करता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके मार्क करता हूँ, आप उसको समझना। ये वाले जो हैं, ये जो दूसरी जगह पे बैठे हैं, ये मैंने इन सर्कल कर दिए, ठीक है, ब्लू कलर से, कि जो भी दूसरी जगह पे बैठे हैं सेकंड प्लेस पे, वो बनाते हैं रेंज। या यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि जिस जिसके भी एरो लगी है, जैसे एक एरो 80 पे लगी है, 160 पे लगी है, 240 पे, 320 पे, 400 पे, तो ये आप इसको भी रेंज बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से रेंज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई वेदर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, गिव रीज़न बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अभी पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन आपको समझाता हूँ। देखो फंक्शन की क्या कंडीशन होती है बच्चों, ये सुनो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है पहली कंडीशन जो है, आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ ये, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या रूल है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 है तो 1 की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, 2 की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, 3 की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये एलिमेंट 4 लिखा गया और इसकी कोई इमेज ही ना हो, ठीक है। ये है रूल नंबर 1, ये आपने ध्यान रखना है। अब फंक्शन के लिए और दूसरा रूल क्या है, इसमें फंक्शन जो है वो होगा, तो हर एक जो, या तो ये चीज़ हो सकती है, देखिए शेयरिंग हो सकती है, 1 और 2 की सेम इमेज हो सकती है, 5 की इमेज अलग भी हो सकती है, मगर ये चीज़ नहीं हो सकती, देखिए कि 7 की 2 इमेजेस हो जाएं, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। ये 2 हैं, इनकी सिंगल इमेज हो सकती है, सिंगल की सिंगल इमेज हो सकती है, मगर ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक एलिमेंट 7 है उसकी 2 इमेजेस हो जाएं, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये मैं अभी हटा रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन बनने से रोकेगा। तो ये है हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन है ऊपर एफ, क्या इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। अब इसको चेक करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए 100 की एक ही इमेज है, 200 की एक ही इमेज है, 300 की इमेज 240 है, 400 की सिंगल इमेज है, 500 की सिंगल इमेज है। तो क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा मिला है जिसकी कोई इमेज नहीं है? नहीं, सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेज है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसकी एक से ज़्यादा इमेज है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी हमारा पार्ट है, हाँ ये है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं थोड़ा लिखूँगा यहाँ पे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था कि एफ फंक्शन है, यस एफ इज़ अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? बिकॉज every element of
A under F has यूनिक इमेज। इसमें सारी बात ही बच्चों आ गई है, दोनों रूल आ चुके हैं कि जो ए के अंडर एफ के अंडर अगर ए की इमेज देखें, ठीक है, वो क्या है, यूनिक। इसमें दोनों चीज़ ये कवर हो जाती है अगर आप इतना लिख दो तो, ठीक है। इसमें किसी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं है और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ना हो। चलो ये हो चुका है हमारा। अब देखो, अ न्यू रिलेशन जी इज डिफाइंड इज लाइक दिस। तो जी रिलेशन एक ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको रीड करिए। एक्स एलिमेंट आपने ए से उठाना है, वाई एलिमेंट आपने बी से उठाना है, और एलिमेंट उठाने के बाद आपने किस में फिल करने हैं, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी ध्यान से मैं समझाता हूँ। देखो क्या था यहाँ पे, एक्स एलिमेंट कहाँ से उठाना था आपने, ए से, रूल के मुताबिक। तो अगर आप ए के एलिमेंट यहाँ पे फिल करो, मान लो मैं ए से एलिमेंट उठाता हूँ 100, यहाँ फिल करता हूँ, तो क्या ज़ीरो जो है मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है बी में है ही नहीं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 का ये मानेंगे कि कोई आंसर नहीं आया। अब x की वैल्यू आप 200 उठाओ ए सेट से, यहाँ फिल करो। कैलकुलेशन क्या बता रही है, 100। तो क्या y 100 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ देखिए आप, क्योंकि y हमने b में देखना है बेटे। तो b में यहाँ पे कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखनी है y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है और y की वैल्यू इसमें से आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो y है वो 100 नहीं हो सकता। अभी मैं x 300 उठाता हूँ ए सेट में से और इसमें फिल करता हूँ। तो y 200, क्या y 200 हो सकता है? देखो ज़रा यहाँ पे, क्या यहाँ पे कहीं भी y नज़र आ रहा है 200? नहीं। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई नहीं, ये भी नहीं एक्सेप्टेबल। अब x 400 उठाओ, यहाँ फिल करो, 400 माइनस 100। अब देखो ऊपर, क्या y 300 हो सकता है? यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कहीं पे y 300 नज़र आ रहा है? नहीं। तो ये भी लिखेंगे कि भाई ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। अब लास्ट वैल्यू ट्राई करते हैं। x क्या था, 500, इसमें फिल करो। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे क्या आया, 400। तो क्या अब ये 400 y में है? यस, ये रहा। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये रहा। इसका मतलब भाई एक ही वैल्यू हमारे काम की आई है, ये वाली वैल्यू आई है कि जैसे ही हमने x की वैल्यू 500 फिल की ए सेट से, तो y की वैल्यू आ गई 400 जो कि बी सेट में है। तो आप लिखोगे कि जो जी रिलेशन है उसमें एक ही ऑर्डर पेयर आप बना पाए हो, x 500 जो कि आपने ए सेट से लिया है, बी कितना, y की वैल्यू कितनी आई, 400 जो कि बी सेट में। तो ये हो गया आपका जो डिमांड थी कि जी को रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये हो चुका है। अब वो पूछ रहा है इसकी डोमेन और रेंज लिखो। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि सेट बहुत छोटा सा है, रिलेशन सेट बहुत छोटा सा है। तो डोमेन क्या होगी बच्चों, करली ब्रैकेट में आप लिखोगे 500। जो पहली जगह वाले होते हैं वो डोमेन बनाते हैं और दूसरी जगह वाले रेंज बनाते हैं। तो यहीं पे हमारा जो केस स्टडी है ये वाला ख़त्म होता है। तो इसी तरह से केस स्टडीज हमारे चलते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, नोट करें। PDF इसकी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।